बीएड एंट्रेंस टेस्ट का मेंटल एबिलिटी का 2024 का पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की तरफ से पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल वर्ड जो इंग्लिश का है उसका विरोधी शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर जो पंजाबी दी गई है वो सीधी सीधी हेल्प कर देते हैं, लेकिन अगर आर्टिफिशियल की डेफिनेशन आपको पता है कि मैन मेड, जो ह्यूमन बीइंग ने बनाया, तो इसके उल्ट क्या है, जिसे नेचर ने बनाया। तो सीधा अर्थ यहाँ मिल जाता है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सा जो रिलेटेड नहीं है डिलीट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल फॉल्स के साथ के ये तो उसका समानार्थी बन रहा है ना। आर्टिफिशियल का न्यू के साथ नहीं संबंध दिखाई दे रहा। आर्टिफिशियल जो नकली है ये भी समानार्थी बन रहा है। इट मींस जो उत्तर होगा इन दोनों में से होगा, ऐसे भी आप देख सकते हो। समानार्थी पर्यायवाची पूछा गया है डिलीजेंट का। जैसे इंटेलिजेंट होता है, एक डिलीजेंट होता है। सीधे अर्थ आपको पता है तो आप सीधे वो लगा दोगे आंसर। जैसे मुझे पता था कि हार्ड वर्किंग है, क्योंकि कई बार मुझे कहा जाता था यू आर नॉट इंटेलिजेंट बट डिलीजेंट, दैट इज वाई। अगर नहीं है तो आप ऑड मैन आउट निकाल सकते हो। फूल, अनहैप्पी, डिसअपॉइंटेड, हार्ड वर्किंग, ऑड, यही बनता है। इसको भी चूज कर सकते हो। मेंटल एबिलिटी में लैंग्वेज का पोर्शन है, उसमें ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ट्रांसपेरेंट का विरोधी शब्द क्या है? अब विरोधी है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट जो पारदर्शी, शीशा जैसे होता है ना। तो ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि साफ, इमेजिनेटिव नॉट रिलेटेड है, नॉट रिलेटेड, उस वर्ड से रिलेटेड ही नहीं है। अब अपारदर्शी यहाँ लिखा ही गया है, पारदर्शी अगर यहाँ से मिल जाता है। दूसरा, हमने ओपेक जो प्रोजेक्टर किया था जिसके ऊपर आप बुक रख के, पिक्चर रख के, ऐसे एक प्रोजेक्टर था, ऐसे करके है ना। तो यहाँ बुक रखते हो तो यहाँ ये प्रोजेक्ट करता है। यहाँ पर ओपेक एक ट्रांसपेरेंसी होती है, उसके लिए ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है। जो ओपेक चीजों जो पारदर्शी नहीं है, जिसके इर्द गिर्द हमें दिखाई आर पार दिखाई नहीं देता, उसको यहाँ पर रखते हो तो वो यहाँ प्रोजेक्ट होती है और उसको ओपेक भी कहते हैं, ओपेक। तो ये वहां से भी मुझे याद आ गया। ऐसे आप अपनी इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हो। ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया कि जो ऑडियो विजुअल एड है वो आपका है ना हो जाए। ये ट्रांसल्यूएंट है जो अर्ध पारदर्शी हो गया, ये कंफ्यूज कर सकता था आपको। तो आगे चलते हैं। अब डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि इन सर्टन कोड टर्मिनल इज रिटन एज एडग्यूट, कुछ भी है, हाउ दिस वर्ड इज रिटन एज कोई। तो इसका जो एक ही मेथड या एक ही फंडामेंटल है कि आपने रिलेशनशिप इसका और इसका निकालना है, कोडिंग कर लेनी है, उसी के बेस पर उसी की होगी। हम कहते हैं पहले क्या करेंगे कि हम टी को पहले यहां से लेके जाते हैं, या पहले किसी साथ देखते हैं टी और एस का कोई संबंध है। हाँ, मुझे मिला कि एस पहले आता है, टी उसके इमीडिएट बाद आता है, ऐसे जब ABCD अल्फाबेट देखते हैं। चलो ये कच्चा भी हो सकता है क्योंकि अगला देख के पता चलेगा। अब है कि आपका ई जो है कि क्या यही रिलेशनशिप इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करता है। ये रहा डी, यहाँ पर ये आ गया डी। अब लिखते हैं DE है, ये मैंने लिखा डी के बाद ही होता है ई। मुझे 2 एग्जाम्पल से ये पता चल गया कि इसका अगला शब्द, अगला जो अल्फाबेट है वो यूज किया गया है। तो मैंने जल्दी से टाइम बचाने के लिए क्या किया कि
बाकियों का नहीं देखा, जल्दी से एल का करके देखा, एल का एम, एम जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एल एम, एल पहले आ रहा है, एल एम, इट मीन्स ये 1 नंबर पर आ रहे हैं, ये 2 नंबर पर, हर जो अल्फाबेट है इसके नेक्स्ट वाला है, इसके नेक्स्ट वाला है। अब इसका देखेंगे कि सी से पहले, मतलब इससे पहले एस आ रहा है, ई से पहले डी आ रहा है, आर से पहले क्यू आ रहा है, सी से पहले क्या आएगा, ए बी सी, बी आएगा। ये मैंने लिख लिया बी यहां पर। जल्दी जल्दी से मैंने आर नहीं देखा, मैंने ये देखा कि मुझे पहले शब्द कौन से मिल जाते हैं, जैसे ए बी सी डी ई, डी ई डी, इसका डी आ गया, इसका डी आ गया। ऐसे करके मैंने जल्दी से देखा क्या बी डी डी ऐसे कोई मिल रहा है, बी और लास्ट में डी, ये पहले बी नहीं मिल रहा, ये पहले बी नहीं मिल रहा, ये दोनों मिल रहे हैं, ये बी मिल रहा है, लास्ट में डी मिल रहा है। इसमें मैंने जल्दी जल्दी से क्या किया, टाइम अब बचाया मैंने, एफ है इसको रॉन्ग कर दिया, एक ही मिल रहा है, बी यहाँ भी तीसरे नंबर पर डी है, यहाँ डी है, ये राइट आंसर मैंने निकाल लिया। इस टेक्निक से मैं करता हूं, आप भी ऐसे कर सकते हो। इन सर्टन कोड मीन इज रिटन एज, इसको क्या करते हैं, थोड़ा नीचे ले जाते हैं, ऐसे यहाँ स्पेस मार्जिन बच जाएगी। ये रहा, यहाँ पर कोड मीन है और रिटर्न है ना, ये है। तो अब ये देखना है कि कोड ये है, तो पहले मैंने क्या किया, m क्या है, m इज इक्वल टू 8 और e इज इक्वल टू, ऐसे लिख भी सकते हैं, ऐसे एरो बना सकते हैं, e का 9 है, a का 6 है और 4 का, सॉरी n का 4 है। ठीक, अब नॉबल आ गया, नॉबल में n का 4 है, n का 4 हमारे पास पता ही है, पहले ही है, ये नहीं लिखा मैंने, और ये इसका o का 7 है, ये मैंने o का 7 लिख लिया जल्दी से। अब 5 का b का 5 है, b का 5 है, और ये 2 का l है, ये 2 जो है वो l है, और ये 9e है, 9e है। अब हाउ लॉन्ग इज, इसको कैसे लिखा जाएगा, l क्या है, l है 2 से सारे शुरू होते हैं, इसको नहीं देखना, 8 से सारे खत्म होते हैं, इसको नहीं देखना। मैंने क्या किया कि अब मैंने एनर्जी चाहिए अपनी, कि जो सिमिलर है उसको छोड़ दो, ये सिमिलर है ये छोड़ दिया। अब वेरी क्या करते हैं, ये वाले आपस में वेरी कर रहे हैं, कोई 7 लगातार नहीं आ रहा, कोई 6 लगातार नहीं आ रहा, यहाँ पर 6 लगातार ज्यादा है, ये 7 कम है। पहले मैंने जल्दी से सेकंड वाली को देखा कि ओ का क्या बनता है, ओ का 7 है, ये हो गया 2 7, 7 वाला सही है, 2 7 यहाँ, और ए का क्या है, ए का 6 है ना, 2 7 6 ये वाला सही होगा। 8 तो सभी के हैं, वो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी के 8 हैं, सभी के 2 हैं, उसको छोड़ दो। जो डिफरेंट है, वेरी करता है, उसको ढूंढना है, तो ऐसे ढूंढा। नेक्स्ट है ये जो इन ए कोड लैंग्वेज, ये कोड है C4A, मीन बुक इज थिक। ठीक, कुछ नहीं पता चलेगा किसका वर्ड किससे रिलेशन है, अगले नेक्स्ट से पता लगेगा। टी ना रे, बैग इज हैवी। अब किसका क्या कोड है ये ढूंढने के लिए मैंने क्या किया कि इनको, इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है, तो मैंने जो मीनिंग समझ आते हैं उनमें बुक इज थिक ये पढ़ा ध्यान से, बैग इज हैवी ये पढ़ा, और इसमें देखा कि इज दोनों में आ रहा है,
मीनिंगफुल जो समझ आते हैं उसमें इज जो है दोनों में आ रहा है। तो इसमें जो कोड है ये कोड है और ये कोड है ना, ये कोड है, इनमें दोनों में कोई सेम आ रहा है। C4A ते और रे जो है दोनों में कॉमन आ रहा है। इट मींस इज का मतलब रे है, मुझे ये पता चल गया, ये है बात। अब अगर आगे है कोड का सी, ओके, का सी मीन इंटरेस्टिंग बुक। अब जो जहां तो का मतलब इंटरेस्टिंग है, जहां का मतलब बुक है, ये आइदर और हो गया, ठीक। सी का मतलब जहां इंटरेस्टिंग है या बुक है। देती का मीन है दैट बैग। अब पूछा क्या गया है वो देखते हैं। दैट इज इंटरेस्टिंग का कोड क्या है, दैट इज इंटरेस्टिंग। अब ये पता है कि इज का हमें पक्का ढूंढना री है। रे जरूरी नहीं है कि अगर वहां पर ये सेंटर में आ रहा है, कहाँ गया भाई, इज यहाँ सेंटर में है तो ये भी सेंटर में ही होगा री, ये इधर उधर हो सकता है। और अब ये देखना है कि कौन सा सबसे ज्यादा मैच कर रहा है। अब री जिसमें है उसमें राइट आंसर हुआ, क्योंकि इज हमें पक्का पता है ये री इसमें है, ये री इसमें है, ये री इसमें नहीं है, इसमें डिलीट हो गया, और ये री इसमें है, एक ही डिलीट हुआ, डिफिकल्ट है। अब ये तीनों जो है इनमें से राइट आंसर निकालना है। राइट आंसर निकालने के लिए री को अब देखना है का दे का ना। ये देखा कि का कहाँ आ रहा है, का यहाँ आ रहा है, और इसका मीनिंग इंटरेस्टिंग या बुक हो सकता है। इट मींस का हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है यस की। ना आ सकता है, ना ना से पारे से ये ना यहाँ आ रहा है। इट मींस ना का मतलब जहाँ तो बैग है, जहाँ ना का मतलब हाँ जहाँ बैग है जहाँ हैवी है। यहाँ पर बैग और हैवी नहीं है, इट मींस ना नहीं हो सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो ये वाली ऑप्शन डिलीट होगी। सी जो था सी ये इसका मतलब सी का मतलब जहाँ तो इंटरेस्टिंग है या बुक है। ये जहाँ तो इंटरेस्टिंग ये हो सकता है। दे का मतलब दे दे दे, ये रहा दे दे दे, कहाँ गया अभी भाग गया, दे दैट बैग। अब दे जो है वो दैट भी हो सकता है, बैग भी हो सकता है। ये क्वेश्चन मार्क रह गया। अब का दे, ये जो का है ये हो गया इंटरेस्टिंग जहां बुक, और दे जो बचा है दे कहाँ गया, दे यहाँ पर बच गया, ये सबसे नजदीक बच रहा है का दे। इसको राइट आंसर, इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा बनती है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन अरेंज 8 एलईडी टीवी ऑफ डिफरेंट मॉडल्स, गोदरेज, एलजी, ये नाम है कंपनीज के, और ये स्टेटमेंट कंडीशन है कैरियर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वर्लपूल एंड नेक्स्ट टू द राइट ऑफ एलजी। सारी स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। यहां से मुझे पता लगा कि ये डायरेक्शन दे रहा है लेफ्ट राइट की। Philips is second to the right exact end between the air and Godrej. Samsung is second to the left, second to the left, ये डायरेक्शन है राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। इट मींस ये मैंने देखा कि टोटल कितने टीवी हैं, ये लिख लिया, ये हो गया राइट है ना, पंजाबी में ये सज्जा हो गया, सज्जा, और ये हो गया आपका, यहाँ लिख लिया हमने लेफ्ट, ठीक है। खब्बा। अब पहले ये देखना है 8 है, हमने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8।
अब कंडीशन पहली पढ़ते हैं, कैरियर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वर्लपूल एंड नेक्स्ट टू द एलजी। हमें कोई भी पता ही नहीं है, इस कंडीशन से कुछ पता ही नहीं है कि कौन सा कहाँ है। पहले वो ढूंढनी है जिससे कोई एक की पोजीशन पता चल जाए। सेकंड पढ़ते हैं, ये हमने पढ़ ली। अब सेकंड यहां से कंडीशन शुरू हो रही है, फिलिप इज सेकंड टू द राइट एंड। राइट एंड, ये एक इंडिकेशन मिली है राइट एंड की। फिलिप इज सेकंड टू द राइट एंड। राइट एंड कौन सा है, ये वाला राइट एंड। तो सेकंड क्या हो गया, इधर से ये हो गया यहाँ पर फिलिप्स, मैंने छोटा करके लिखा, सारा फिलिप नहीं लिखना। एंड एग्जैक्टली बिटवीन हेयर एंड गोदरेज। अब इन्होंने कहा है कि हेयर एंड गोदरेज के बीच में, ये जहां लिख लिया गोदरेज। अब ये नहीं पता कि ये बिटवीन कहा है, इट मींस मैं ये सोच के भी चल रहा हूं कि जी इधर भी हो सकती है और एच इधर भी हो सकती है, 8th पोजीशन पर भी है ना, जहां एच यहाँ है, जहां जी यहाँ है, जहां एच यहाँ है, जहां जी यहाँ है। ये मतलब ऐसे हो सकता है। तो इनके बिटवीन है, ये कंडीशन पूरी होगी। एक कंडीशन हमारी पूरी हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं कि थर्ड कंडीशन कौन सी है। यहां से शुरू होती है, पहली कंडीशन यहां से शुरू हुई थी, यहां से। सेकंड कंडीशन यहां से शुरू हुई थी, थर्ड कंडीशन यहां से शुरू हो रही है। सैमसंग इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हेयर। अब ये हमारे पास है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हेयर। अब ये पता चल जाएगा सैमसंग कहाँ है कि सेकंड टू लेफ्ट इधर को है। अगर एच यहां होता हेयर तो सेकंड ये बनना था, लेकिन यहां पर फिलिप्स है, इट मींस हे सेकंड एंड ये खाली है हमारे पास। अभी हेयर यहां है और यहां पर सैमसंग है। इन्होंने क्या बोला, सेकंड बोला है, सेकंड टू द लेफ्ट। ओके, ये नहीं रहा, इसको डिलीट करेंगे। ये रहा हेयर के सेकंड, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, यहां पर सैमसंग है। ओके, अब ये कंडीशन क्लियर होगी। और आगे कंडीशन है, आगे क्वेश्चन पूछा है कि स्टेट विच ब्रांड इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ गोदरेज। गोदरेज के, ये रहा गोदरेज के ब्रांड के लेफ्ट में, ये रहा इस तरफ जाना लेफ्ट में, थर्ड में कौन है, ये गोदरेज। ये रहा 1 2 3, यहां मैंने क्वेश्चन मार्क लिख लिया कि ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ये सर्कल भी कर लिया। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब एक कंडीशन ने हमें कंफ्यूज किया, क्लियर नहीं किया, वो ये है कैरियर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वर्लपूल। कैरियर इज थर्ड ऑफ द लेफ्ट ऑफ वर्लपूल। यहां वर्लपूल नहीं है, यहां वर्लपूल नहीं है, यहां वर्लपूल नहीं है, यहां खाली है, ये वर्लपूल हो सकता है, ये मान के चल रहे हैं, है ना। उन्होंने कहा है थर्ड टू द लेफ्ट, इट मीन अगर यहां वर्लपूल है तो 1 2 3, ये यहां पर कौन सा आ गया, कैरियर, यहां पर कैरियर लिख दिया, ये मान के चल रहे हैं अगर यहां पर है ना। तो यहां वर्लपूल है, तो एंड नेक्स्ट टू द राइट ऑफ एलजी, एंड नेक्स्ट एलजी के राइट में है। एलजी यहां आ गया, अगर नहीं पता लगता तो एलजी यहां या यहां आ गया। नेक्स्ट टू द राइट ऑफ एलजी, राइट एलजी, ये वाला बन गया, ये कंडीशन फुलफिल है। ये क्लियर नहीं है, ये वाली क्वेश्चन मार्क वाली है, यहाँ क्वेश्चन मार्क ही लिखा है, ये क्लियर नहीं है, यहाँ क्लियर है। अब तो क्लियर हो गया लगभग के स्टेट विच ऑफ द ब्रांड इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ गोदरेज। ये रहा गोदरेज 1 2 3 वर्लपूल। दूसरी बात, अगर क्लियर नहीं होता तो यहां पर हमें इतने क्लियर है
LG क्योंकि यहाँ पर है, ये कांटा लग गया। हेयर का पता है 6th स्थान पर है, कांटा लग गया। सैमसंग का ये पता है 4th स्थान पर, कांटा लग गया। तो बचा वर्लपूल। दो ढंग से ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स डू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड इन ए डे। एक घंटे में 24 और हम पहले 12 का निकाल लेते हैं। पहले यहाँ पर ड्रा करके देख लेते हैं कि ये बन गई, ये 12 आ गए, यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया और ये यहाँ पर 9 आ गया। तो हमें लगता है, हमें क्या भ्रम लगता है कि ये 12 पर जब है तो दोनों सुइयां है ना हो गई, तो एक बार ये हो गया। जब 1 बजेगा तो दोनों सुइयां इकट्ठी होंगी, नहीं नहीं, नो। 1 बजने के बाद एक छोटी सुई यहाँ पर होगी और ये यहाँ बड़ी होगी, तो 1 बजा। तब जब ये टिक टिक करती यहाँ आएगी और ये 1 से थोड़ी आगे आएगी, 5 मिनट और कुछ सेकंड आगे जाके ये बराबर में आएंगी। मतलब जब 1 बजेगा तो 1 बजे के बाद आफ्टर 1 बजे के बाद वो ओवरलैप करेंगी। अब 2 बजते हैं, 2 बज गए हैं, वो 12 पर है, वो 2 पर है, तो 2 बजने के बाद अब ज्यादा हो गया। 3 बजने के बाद, 4 बजने के बाद, 5 बजने के बाद, 6 बजने के बाद, 7 बजने के बाद, 8। तो ये इस सारे में ये बाद वाले में एक बार जो है कम हो गई। इट मीन जब 12 चक्कर हमें दिखाए, 12 बजते हैं वाला चक्कर होता है, तो एक कम होगी, वो 11 बने। और ये हो गए 12 में से, अगर 24 घंटे में से है तो 11 को 2 से गुना कर लो, वो आ गया ये वाला आंसर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डायरेक्शन पोल वाज सिचुएटेड ऑन क्रॉसिंग। एक चौक है ना, ऐसे चौक का, ऐसे इस तरफ जाना है जी, इस तरफ जाना है, किसने किस तरफ जाना है, यहाँ डायरेक्शन दी गई है, इस तरफ जाना है चौक में, है ना। तो ड्यू टू एन एक्सीडेंट, पोल बता रहा था कि ये जो है टर्न सच मैनर दैट पॉइंटर विच वाज शोइंग ईस्ट स्टार्ट शोइंग साउथ। नहीं पता चलता, तो यहाँ से एक हादसे के कारण खंबा अजहा मुड़ गया कि जो सुई ईस्ट पूरब की तरफ थी वो साउथ बल दिखाने लगी। पहले हम लिख लेंगे ईस्ट, मुझे तो इधर लगता है, ये सूरज इधर से चढ़ता है, ये मेरा नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, यहाँ वेस्ट हो जाता है। तो हुआ क्या कि सुई ने इसकी जगह पर जो ईस्ट दिखाना था, ये ईस्ट दिखाना था, वहां साउथ दिखा रहा है। ईस्ट क्या हो गया, ये हो गया साउथ। तो इसका मतलब है साउथ क्या हो जाएगा, वेस्ट दिखाई दे रहा है, वेस्ट नॉर्थ दिखाएगा, नॉर्थ ईस्ट दिखाएगा, है ना। इसकी जगह पर ये, इसकी जगह पर ये, ऐसे एक की गड़बड़ हो गई, इस यहां से हमने ये समझा। तो अब क्या है कि एक यात्री ने सोचा कि वह वेस्ट की तरफ जा रहा है, अभी यहाँ पर सुई अड़ गई है, वो वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो पर असल से किस दिशा की तरफ जा रहा है, तो वो असल में तो इधर जा रहा है ना। अगर हम उत्तर को देखते हैं तो यहाँ पर क्योंकि पूरी टर्न ईस्ट से साउथ बताई गई है, तो उत्तर यहाँ बीच में, यहाँ का ईस्ट साउथ का, नॉर्थ ईस्ट का, वेस्ट नॉर्थ का, साउथ वेस्ट का नहीं हो सकता। यहाँ पर ये दोनों नहीं हो सकती, ये साफ है। अगर आप जल्दी में भी हो तो राइट आंसर इसमें छुपा होगा, तो आप बचाने के लिए टाइम यहाँ पर गैस वर्क लगा सकते हो, पर यहाँ पर हमें वेस्ट नॉर्थ मिल गया है, तो राइट आंसर डी हमने लगा दिया। अब स्टेटमेंट है ऑल डॉग्स आर मैमल्स। ये मैं ऐसे सॉल्व करता हूं कि ऑल डॉग, यहाँ डी लिखा, आर मैमल्स, ये आसान है अगर ऑल बताया गया है। ऑल मैमल्स आर लंग्स, ये किया मैंने, ऑल मैमल्स आर लंग्स, ये लिख लिया पहला शब्द।
ऑल डॉग्स हैव लंग्स, ऑल डॉग्स हैव लंग्स, ये हो गया कि सभी डॉग्स के लंग्स हैं। ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये इसको कवर करता है, ये इसको कवर कर रहा है। ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, अब एनिमल तो कहीं लिखा ही नहीं है एनिमल, है ना, तो ये फैक्चुअल बेस्ड, फैक्ट बेस्ड नहीं देखना कि जो डॉग एनिमल ही होते हैं, ऐसे नहीं दिखना हो, मैमल्स एनिमल ही होते हैं, ये ऐसे नहीं सॉल्व करना, ये इनके रिलेशन में ही सॉल्व करना है। ये फैक्चुअल कभी भी नहीं देखना जो सिलोजिज्म होता है। तो सेकंड वाली जो है ऑल डॉग्स आर एनिमल, ऑल डॉग्स आर एनिमल, ये कहीं है ही नहीं, दैट इज वाई ये गलत हो गई। अब कैसे पूछा गया है, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, यस फर्स्ट वाला फॉलो हो रहा है, ओनली कंक्लूजन सेकंड नहीं हो रहा है, बोथ एंड ये हो ही नहीं सकता। सो फर्स्ट वाला जो है वो राइट होगा, नाइदर नॉर वाला भी नहीं हो जाएगा क्योंकि ये है, दैट इज ऑल। नेक्स्ट है ऑल डॉक्टर्स आर ह्यूमन, ऑल डॉक्टर्स आर ह्यूमन, सम ह्यूमंस आर म्यूजिशियन, सम ह्यूमंस आर, इट मीन सम ऐसे भी हो सकता है, ये ध्यान से देखना है, म्यूजिशियन, और ऐसे भी हो सकता है कि इसको कवर करे, इसलिए मैंने डॉट डाल दिया है, इनमें जहां होएगा, वैसे डॉट यहाँ डालने चाहिए आपको कि ये हो भी सकता है नहीं भी, ये वाला पूरा कर लो और यहाँ पर डॉट डाल लो उसके, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यहाँ लिख दिया। इन्होंने क्या निकाला है कंक्लूजन, ऑल म्यूजिशियन आर डॉक्टर, ऑल म्यूजिशियन आर, ऑल म्यूजिशियन, ये वाला खाली रह गए, ये डॉक्टर नहीं हो सकते, ये गलत है, पहली वाला तो पक्का गलत है। सम डॉक्टर्स आर म्यूजिशियन, सम डॉक्टर्स आर म्यूजिशियन, अगर सेकंड वाला ये वाला बड़े करके जो हमने फॉलो किया था ये करते हैं तो यहाँ आता है यस, ये है, लेकिन ये भी संभावना है कि ये कंडीशन फुलफिल यहाँ हो रही है, कौन सी, के सम म्यूजिशियंस आर, सम ह्यूमंस आर म्यूजिशियन, यहाँ ऐसे भी फुलफिल हो रही है, और ये दोनों में क्लियर नहीं है, ये 50% ये भी हो सकता था, 50% ये भी हो सकता था, दैट इज वाई 100% श्योर नहीं है। तो अगर ये कंडीशन में है तो ये यस, अगर ये कंडीशन में है तो ये नो, दैट इज वाई जो ये वाली है 100% श्योर नहीं है। अगर पूछे मे हो सकता है, मे नॉट भी, फिर आ जाएगा हाँ जी हो सकता है। तो ओनली पहला कंक्लूजन निकलता है नहीं, दूसरा निकलता है 100% नहीं, तो ये दो क्लॉक हो गए, यानी ये वाला हो गया बोथ फॉलोज है, कोई नहीं निकल रहा, दोनों क्रॉस किए हैं, ये वाला यस हो गया, डी इज राइट आंसर। अगर आप मेंटल एबिलिटी के और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप www.learntoactualize.in पर जाके यहाँ पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज यहाँ व्यू मोर पर जाएंगे तो एक्सरसाइज के लिए अगर फ्री करना चाहते हो फ्री को क्लिक कीजिए और यहाँ पर एक आपको टेस्ट मिल जाएगा, ये मेंटल एबिलिटी सिलोजिज्म अटैचमेंट टू इसमें है, ओके, ये आप सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा और है नहीं है, और ज्यादा करनी है तो आपको वापस आना पड़ेगा, 220 रुपए पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी सभी के हैं, बीएड प्रीवियस ईयर पंजाब के 19 टेस्ट यहाँ पर पड़े हैं। ये मेंटल एबिलिटी 2000 कौन से का है, 2023 का है ना। ऐसे मेंटल एबिलिटी ये रहा 2022 का। ऐसे आप पिछले साल के सभी के मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन ये सॉल्व कर सकते हैं। बाकी भी पंजाबी, इंग्लिश, टीचिंग पोटेंशियल और जनरल अवेयरनेस सारे ये सॉल्व कर सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पेपर पड़े हैं। बीएड एंट्रेंस टेस्ट ये यूनियन टेरिटरी का चंडीगढ़ का है, 21 इसके जो टेस्ट पड़े हैं यहाँ पर। और अवेयरनेस प्रैक्टिकल सेट है, ये पड़े 5 सेट है। तो ये लार्ज नंबर ऑफ सेट्स पड़े हैं। सिर्फ 220 रुपए में आप इसकी एक्सरसाइज कर सकते हो। बुक आपको महंगी पड़ेगी। थैंक यू डॉक्टर पीरस सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।